भोरिये भोरिये उठ के कहता मैया के चाय पिलाओ, समझ गए। ढेर बेडे पर रहता है, मुंह नहीं धोता है, समझ गए। उसको गर्म पानी पहले पीना चाहिए। तू बोल रहा है सबसे पहले क्या कहता है कि मैया के चाय पिलाओ, समझ लो, चाय पियेंगे। चाय पीता है, उसके बाद फ्रेश हो जाता है, मुंह कान धोता है, उसके बाद कहता है ओ जिंदगी अब बढ़िया चल रहा है। लेकिन चाय जो है ना, कह सकते हैं इसको ऐसे भी कि अगर आप उठिए सूत कैंसर युक्त कोई पदार्थ आप खा रहे हैं तो खाली पेट में आप चाय पी रहे हैं। अगर आप जितना भी भारत में मैक्सिमम लोग हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं कि उठिए सूत चाय पीते हैं। अब चाय पीने का मतलब है कि आप कैंसर को कह रहे हैं कि आप वो हमको हो जा, समझ गए। खाली ये पेट कहने का मतलब सुबह सुबह का सबसे अगर खतरनाक जो है ना, वो कहा जाता है कि आपके शरीर में बीमारी का अगर जड़ बना रहा है तो वो आपका क्या चीज है, चाय, समझ गए। चाय जो हम लोग पीते हैं दूध वाला चाय, उसको कहा जाता है कि दूध चीनी चाय पत्ती डाल करके बढ़िया से एकदम पीते हैं ना, तो वो चाय बहुत ही आपके शरीर के लिए खतरनाक चीज है, समझ गए। लेकिन लोगों को समझाइएगा, समझेंगे नहीं, कहेंगे बकैती पे ले आया, अपने चाय पी के पढ़ाता होगा और हमरा चाय पी लगी मना कर रहा है। लेकिन देखिए हमारा भाई बताना काम है। तुम लोग अभी यूथ हो, छोटा छोटा बच्चा हो सकता है आगे चल करके सीख जाओ, क्योंकि बच्चा अभी छोटा हो, आगे चलोगे कुछ बड़ा हो जाओगे तो लगेगा ऑफिस ऑफिस कहीं ज्वाइन करोगे तो हमारा बात याद आ जाए कि अरे भाई बंसल सर बोले थे कि चाय ज्यादा नहीं पीना है, नहीं तो ये प्रकार की बीमारी होगा। देखिए चाय पीने से क्या होता है, अगर आप ज्यादा मात्रा में चाय पीते हैं तो सबसे पहली बात कि आपको, अगर आप एंटीबायोटिक कोई मेडिसिन लेते हैं, एंटीबायोटिक अगर दवाई आप खा रहे हैं, अगर कोई बीमारी है, बीमारी से जूझ रहे हैं, आपको एंटीबायोटिक दवाई आपका चल रहा है, तो उस पीरियड में आपको चाय नहीं पीना चाहिए। क्योंकि बाबू देखिए चाय बनता क्या चीज से है पहले बताओ, दूध से, चीनी से और चाय पत्ती से। चाय पत्ती से, ये तीनों में भयंकर केमिकल होते हैं। दूध में आपको पता है कि लैक्टिक एसिड प्रोटीन वगैरह उपस्थित होते हैं। अब कहा जाता है कि जब भी प्रोटीन को गर्म किया जाता है, जब भी किसी प्रोटीन को गर्म किया जाता है, या तो कह सकते हैं कि जब भी किसी प्रोटीन को छाना जाता है, जैसे देखिए पनीर जो हम लोग खाते हैं तो पनीर खाने के क्रम में क्या करते हैं कि उसको पूरा तल देते हैं, समझ गए। अगर प्रोटीन युक्त कोई भी पदार्थ आप तल करके खाते हैं जिसके ऊपर में एकदम मतलब जरल जरल टाइप के हो जाता है, उसको तल करके खाते हैं, तो प्रोटीन जैसा ही मतलब कि आपका क्या होता है, तलाता है यानी फ्राई होता है, तो वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि कैंसर का जो सेल होता है उसका निर्माण कर देता है उसके अंदर में। तो कैंसर होने वाला सेल का निर्माण कौन करता है, जब प्रोटीन को आप छान करके खाते हैं। यानी पनीर लिए, पनीर को फ्राई किए तेल में, वो पूरा एकदम लाल लाल पीला पीला अच्छा से हो जाता है, निकालते हैं खाते हैं, ओ माय गॉड बड़ा मजा आ रहा है। तो वो आपका क्या है कि जो प्रोटीन, पनीर में जो प्रोटीन उपस्थित था, जैसे ही उसको आप तलने के बाद क्या हो गया है कि उसमें वैसा सेल का निर्माण हो गए हैं जो आपके बॉडी के अंदर में एक कैंसर का सेल पैदा कर सकता है, समझ गए। अब देखिए चाय, दूध में होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड होते हैं, प्रोटीन होता है, विटामिन होते हैं। अब इसको आप चीनी के साथ मिला रहे हैं। भैया चीनी आपका तो पता है कि क्या चीज से बन रहा है, नहीं बन रहा है। चीनी में सुक्रोज सैकरोन की उपस्थिति होती है। ये होता है चाय पत्ती। जिस प्रकार से कॉफी में कैफीन एसिड पाया जाता है, समझ गए, उसी प्रकार से चाय में कहा जाता है कि टैनिक एसिड पाया जाता है। चाय में कौन सा एसिड पाया जाता है, टैनिक एसिड। और टैनिक एसिड का काम है कि कुछ पल के लिए आपका दिमाग को, देखिएगा चाय अगर आप पी रहे हैं तो चाय पीते होंगे तो कुछ पल के लिए एकदम थके हारे गए घर पे, मम्मी गए चाय पिलाओ। अब जब चाय पीते होंगे तो लगता होगा कि हाँ अब जरा रिलैक्स फील हो रहा है, समझ गए। तो रिलैक्स फील जो 5 मिनट के करने के चक्कर में आप चाय पीते हैं, उससे बहुत ज्यादा समस्या होता है। आपका हड्डी कमजोर होना शुरू हो जाएगा। आपका देखिएगा पूरा शरीर में दर्द, देखिएगा अगर आपका शरीर में कहीं भी बॉडी पार्ट्स में दर्द होता है, ज्वाइंट दर्द दे रहा है, हड्डी दर्द दे रहा है, मसल्स दर्द दे रहे हैं, अगर आपके शरीर में दर्द की मतलब कह सकते हैं कि दर्द बना हुआ हमेशा रहता है, दिन भर ऐसे ऐसे करते रहते हैं, तो समझ लीजिए कि आपका हड्डी धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। कैल्शियम को इफेक्ट करता है आपके शरीर में, कैल्शियम ये बनने ज्यादा नहीं देता है। जो चाय पत्ती होते हैं, चीनी होते हैं, ये कैल्शियम को क्या कर देता है, मार देता है। कैल्शियम को ज्यादा आपके शरीर में प्रोडक्शन होने नहीं देता है। और जब कैल्शियम आपके शरीर में प्रोडक्शन होगा ही नहीं तो बताइए हड्डी का तो कमजोर होना स्वाभाविकता है। तो अगर हड्डी में दर्द हो रहा है, समझ गए, हड्डी से रिलेटेड कोई भी दर्द हो, बीमारी हो, मांस से रिलेटेड कोई भी दर्द हो, बीमारी हो,
तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, चाय को बाइकआउट करना चाहिए, चाय को छोड़ना चाहिए। चाय जो है आपका बीपी को मेंटेन नहीं रखता है, बीपी को अनबैलेंस्ड किए हुए रहता है। अगर आप चाय ज्यादा मात्रा में पी रहे हैं तो बीपी आपका या तो लो रहेगा या तो हाई रहेगा, लेकिन मैक्सिमम लोगों का क्या रहता है, हाई रहता है। बीपी जब हाई है इसका मतलब आपका शुगर लेवल हाई होगा, समझ गए। और शुगर लेवल जब आपका हाई होगा तो समझ लीजिए कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल होगा तो ये दिलवा में दर्द होना शुरू हो जाएगा, समझ गए। और दिलवा में जब दर्द होगा तो फिर भगवान कहेंगे कि आओ ऊपर हॉस्पिटल खोल रहे हैं बहुत झकास, यहाँ फ्री में चेकअप होता है। वहां तो बंसल बता रहा था तो तुम लोग ध्यान दिया नहीं, अब यहाँ पर आओ अब हम बताते हैं। चाय पीने से ज्यादा घबराहट होती है। ज्यादा घबराहट होने का मतलब जब आपका बीपी हाई होगा भाई, तो बीपी हाई होगा तो आपका जाहिर सी बात है कि आपका मन बेचैन होना शुरू हो जाएगा, घबराहट। कभी कभी देखिए चाय एक नशा की भांति काम करता है। जिस इंसान को चाय पीने का लत है अगर चाय नहीं दीजिएगा समय पे तो बेचैन हो जाता है, घबराने लगता है। केकरा कौची बोल देगा ओकरा कुछ पता नहीं, समझ, एकदम नशा युक्त मतलब कर सकते हैं एक पदार्थ होता है। ज्यादा अगर चाय आप पीते हैं तो आपका पेट में अमाशय में एसिडिटी अल्सर वगैरह का निर्माण कर सकता है। एसिडिटी आपका बना हुआ रहेगा, यानी खाना आपका पचेगा नहीं अच्छा से, समझ गए ना। अम्लता पेट का आपका बढ़ा हुआ रहेगा, उसके लिए आपको एंटासिड लेना पड़ेगा। एंटासिड कोई भी आप एसिलॉक टैबलेट लेते हैं या कोई भी अगर आप अम्लता को दूर करने के लिए, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए कोई भी ऐसा दवाई आप लेते हैं जिसमें एंटासिड की उपस्थिति होती है, टाइटेनियम, उसको ठीक करने के लिए आपको चाय को छोड़ना होगा, तब ये एसिडिटी और अल्सर आपका पेट में नहीं बनेगा। देखिएगा ज्यादा चाय, इस सोचने वाली बात है कि ज्यादा अगर आप चाय पीते हैं तो चाय पीने के बाद अगर कोई कहे आपको कि लीजिए एक गिलास पानी पी लीजिए, तो आप पानी पी पाइएगा? नहीं पी पाइएगा, क्योंकि आपका अंदर से इच्छा नहीं होता कि हम पानी को पिए, समझिए। कितनों प्यास लगा हुआ है, किसी गेस्ट के पास गए, कोई कहा कि लाइए ना चाय पिला दिया आपको, और बाद कहा कि लीजिए पानी पी लीजिए, पानी पी सकते हैं? नहीं पी सकते हैं, मने नहीं करेगा, समझिए। उस प्रकार के केमिकल लोचा हमारे दिमाग में चलवे नहीं करता कि पानी पीना। हाँ, चाय पिए के पहले अगर कोई पानी दे दे तो पी लेते हैं, तो आपके शरीर में यही होता है, डिहाइड्रेशन का आपका बॉडी शिकार होने लगता है। ज्यादा मात्रा में आप चाय पी रहे हैं तो पानी ज्यादा पीने का आपको मन करेगा नहीं, तो आपका बॉडी डिहाइड्रेशन में चला जाएगा, यानी डिहाइड्रेट हो जाएंगे। और डिहाइड्रेट हो जाने के बाद आपको लॉइटरिंग, समझ गए ना, पखाना, उल्टी, आपका शरीर में कमजोरी, इम्यूनिटी आपका कमजोर, ये सब होना शुरू हो जाएंगे। और चाय पीने के बाद तो भैया नींद कम करता ही। तो हम 11वीं क्लास से देख रहे हैं, 11 क्लास में जब हम पढ़ते थे उस समय एक एक लोटा चाय बना के रख ले रहते पढ़ने के लिए, समझ गए। एक दिन पापा आए रूम में, अचानक पहुंच गए पापा के एगो दोस्त आ गए, सडनली देखिए एक लोटा चाय ऐसी बना के रात में धरल था, मतलब 2-3 कप पिए थे, बाकी 2-4 कप धरा हुआ था ऐसा ही। अब तो पापा फायर हो गए, समझ, एकदम गुस्से आ गए कस के कि चाय, उनको पता था कि बच्चों लोग को ज्यादा चाय नहीं पीना चाहिए और हम चाय ज्यादा पी रहे थे। तो इसलिए अब चाय को हमने भी कंट्रोल कर लिया है। बहुत होता है तो मतलब कि 1 कप दिन में कभी ऐसा हो गया तो हो गया, नहीं तो बहुत कम हम चाय अब यूज करते हैं। तो नींद कम आना भी क्या है आपका एक वजह है, क्या चीज का, चाय का, समझ गए। तो चाय बहुत ही खतरनाक चीज है। आपका ये चाय तो है कि अगर चाय पीते हैं तो आपका शुगर लेवल फिर कहा जाता है शुगर लेवल बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगा। उससे भी बड़का बीमारी आपको क्या चीज है कि आपके शरीर में धीरे धीरे आपके शरीर के अंदर में कैंसर का सेल बना देता है, समझ गए, आपको पता नहीं चलता है। और जब एक ऐसा स्टेज आपके पास आता है कि आप कैंसर पीड़ित हो जाते हैं, तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है और लास्ट में लगता है कि भैया LIC के पन्ना निकाल बाहर। अब LIC वाला के फोन लगाओ कि भैया 5 साल के बाद हम गुलबी घाट जा रहे हैं, हम जितना LIC में पैसा जमा किए थे उस सब हमको परिवार के दे दीजिएगा, समझ गए। तो ये सब घटना आपके साथ ना हो, इसलिए चाय को बॉयकॉट कीजिए, चाय कम पीजिए। चाय पीना ही है तो आप नींबू वाला चाय पीजिए, समझ गए, जिसमें चाय पत्ती की मात्रा कम हो, अदरक इलायची सब डाल करके पीजिए। मतलब कुछ आपको चीनी बहुत कम मात्रा में यूज करना है, चाय पत्ती आपको बहुत कम मात्रा में यूज करना है, फिर चाय आप पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए।